जय श्री कृष्णा। वेलकम, स्वागतम। आज है 7 सितंबर। आज है पूर्णमासी और आज है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सबकी परिक्रमा दे रही है, तो इसलिए जब एक लाइन में आ जाते हैं तब वो चंद्र ग्रहण लगता है। और जब सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अच्छा, शास्त्रीय जो कहानी है, शास्त्रीय जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार राहु केतु का जो जन्म हुआ वो राक्षस थे, राहु केतु। और जब असुरों और सुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत की प्राप्ति हुई तो अमृत को बांटने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार जब लिया तो राहु केतु को समझ गए थे कि भगवान विष्णु जो अमृत बांट रहे थे वो राहु के जो देवताओं को बांट रहे थे, और सुरा जो है वो दानवों को बांट रहे थे। राहु केतु समझ गए थे और राहु केतु देवताओं का रूप धारण करके वो देवताओं के मंडली में आकर बैठे। तभी चंद्रमा और सूर्य भगवान ने, चंद्र भगवान ने और सूर्य भगवान ने कहा कि हे हरि भगवान, ये तो असुर हैं और ये अमृत पी रहे हैं। राहु केतु एक ही रूप था। राहु धड़ को कहते हैं और केतु कहते हैं शरीर को। तो वो जो दानव था वो एक ही स्वरूप था, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। जो धड़ बना वो राहु बना, जो शरीर बना वो केतु बना। और जब उन्हें पता चला कि चंद्रमा ने और सूर्य ने कहा है, तो वो दोनों चंद्रमा और सूर्य को खाने के लिए दौड़े। तब भगवान विष्णु ने उनको कहा कि देखो ऐसे मत करो। राहु केतु को नक्षत्र में स्थापना किया। अब राहु और केतु, देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि से तो हमने देख लिया कि पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म को पहचानो। सनातन धर्म की जो तिथियां थी उनके अनुसार चंद्र और सूर्य ग्रहण लगते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी के दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। पता है क्यों? और पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है समुद्र में और अमावस्या के दिन भाटा आता है, और इसी कारण ये चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगता है। और आजकल के बच्चे पूर्णिमा और अमावस्या को जानते ही नहीं हैं। हम इसलिए चंद्रमा और सूर्य ग्रहण क्यों लगते हैं ये बता रहे हैं। और चंद्र ग्रहण में 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 7 सितंबर को 9:58 से, और आज 12:57 से 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, सूतक काल लग जाएगा। आप सूतक काल में आप अन्न नहीं खाया जाता है, भगवान के पट बंद किए जाते हैं, भगवान को पहले ही पौड़ा दिया जाता है, उनके लिए खाना प्रसाद ही रख दिया जाता है, जल रख दिया जाता है। जो रोगी है वो खाएं, जो वृद्ध है वो खाएं, जो गर्भवती महिला है वो खाना खाएं, और नाम जप, गुरु मंत्र जितना अधिक कर सकें वो करें। आप ग्रहण में किया हुआ जाप का 1000 गुना फल मिलता है। गुरु मंत्र का जितना मंत्र कर सकते हैं वो जाप करें। और आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप ग्रहण में जल में बैठ के अगर आप करते हैं तो उसको वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों पे इसका असर पड़ता है। उसके लिए एक उपाय बताया गया है कि गर्भवती महिला के पेट पर मिट्टी का लेपन कर दिया जाता है और गर्भवती महिला को अंदर रखा जाता है। और अगर वो जब ग्रहण पूरा हो जाता है, वो ग्रहण हो जाता है, और हमारे यहाँ सनातन में तो जब ग्रहण होता है तो उससे पहले नहाते हैं, और जब ग्रहण हो जाता है, ग्रहण होता है तो उसके बीच में नहाते हैं, और जब वो ग्रहण हो जाता है, जब यह है कि जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो तब नहाते हैं। और उस दौरान दान दक्षिणा का बड़ा महत्व है। आप दान कीजिए, आप उसका सदुपयोग कीजिए, आप गुरु मंत्र की माला कीजिए, आप
अगर आप कोई गुरु मंत्र नहीं जानते, आप नाम भगवान की माला कीजिए। नाम यानी कि राधा राधा राधा, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा राधा। और भैया हमारे वृंदावन में तो ग्रहण होता ही नहीं है। वृंदावन में टिटिया स्थान एक ऐसा जगह है जहाँ वो ग्रहण को मानते ही नहीं है। एक बार एक भक्त आया और टिटिया स्थान में कीर्तन चल रहा था, तो वो बोला कि ग्रहण लग रहा है और आप प्रसादी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप प्रसादी पा रहे हैं। तो महाराज उस समय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बड़े महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि कहाँ है ग्रहण? तो देखा तो वहाँ चंद्रमा निकला हुआ था, और जब बाहर गया टिटिया स्थान से, जैसे वो बाहर निकला तो वहाँ ग्रहण खत्म हो चुका था। तो वहाँ ग्रहण नहीं मानते हैं। और जहाँ हम लोग हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में हमारे द्वारकाधीश जी भगवान ग्रहण के दौरान विशेष दर्शन देते हैं। पुष्टि मार्ग में जितने मंदिर होते हैं वो ग्रहण के दौरान विशेष, क्योंकि भगवान से प्रार्थना की जाती है, हे भगवान आप पृथ्वी को ग्रहण के दौरान सबकी रक्षा कीजिए। क्योंकि ग्रहण जो है वो कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेके आता है। मैं ये इसका बाद में आपको फिर बताऊंगा कभी। और ग्रहण जो है वो एक हमारी दादी, मेरी दादी कहावत बोलती थी, अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक महीने में पड़ रहे हैं तो वो कहती थी एक महा दो ग्रहणा राजा मरे या सेना। तो राजा पे भारी होती है, सेना पे भारी होती है, प्रजा पे भारी होती है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप सदुपयोग कीजिएगा, सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा, और जितना अधिक हो सके भगवान का नाम का माला कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जितना अधिक माला कर सकें उतना कीजिएगा। जल में रह के करें तो बहुत ही अच्छा है, जल में नहीं हो तो जहाँ आप पवित्र जगह पे बैठे हैं तो वहाँ कीजिए। आपकी यात्रा, आपका जीवन सफल होगा। जय श्री कृष्ण।